महंगाई का आलम देखें, टमाटर किस तरफ जा रहा है। हाँ। आप इस चीज को खुद देख लें, मुर्गी किस तरफ जा रही है। मुसलसल इजाफे ने बम की कमर तोड़ दी है। महंगाई का तूफान, अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। होश रुपा महंगाई ने आवाम की चीखें निकलवा दी। इस वक्त ऊपर से आलमी बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट जारी की कि सैलाब से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ, महंगाई मजीद बढ़ेगी। हुकूमत को इकदामात का मशवरा भी दे दिया। मुआशी तरक्की की मौजूदा रफ्तार गुर्बत में कमी के लिए नाकाफी करार। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक नई रिपोर्ट जारी कर दी। फिर नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है, ये कमर से इतनी फेल हो चुकी है, इसकी टांगे बिल्कुल इतनी पतली हो चुकी हैं कि ये किसी भी तौर पर पाकिस्तानी आबादी को एकोमोडेट कर ही नहीं सकती। यार इस वक्त लोग महंगाई से पिस गए हैं। पॉवर्टी लाइन 50% को क्रॉस कर गई है। तकरीबन आधे लोग हमारे गुर्बत के नीचे जिंदगी गुजार, यानी लोग जिसे कहते हैं ना कि जहनी मरीज बन गए। टमाटर किस तरह किलो दे रहे हैं आप? 800 रुपए किलो। ये इतने महंगे हो गए हैं। तकरीबन ये नॉर्मल टमाटर है, ये 800 रुपए किलो है। और इनकी आप कंडीशन भी देख लो, जो बिल्कुल सही अच्छी एक कैटेगरी के जो टमाटर हैं उनकी कीमत 850 से 900 रुपए किलो है। तकरीबन यहाँ पे लो अगर प्राइस हो तो वो 800 रुपए, कोई 800 रुपए से कम नहीं है टमाटर। क्या समझते हैं टमाटर इतने महंगे किस वजह से? मंडी से टमाटर आ नहीं रहे, या पीछे उग नहीं रहे, या सैलाब की वजह, ये क्या वजह है? ये सब सैलाब की वजह है। टमाटर तो आ रहे हैं, सैलाब की वजह है। तो ये अभी अफगानिस्तान से जो ट्रेड बंद हुई है उसकी वजह से भी थोड़ा इसके ऊपर असर पड़ा है। जी हाँ। जो प्याज है उसने डबल सेंचुरी कंप्लीट कर ली है और प्याज अब 200 रुपए का हो गया है। मैंने आपको बताया कि 800 पर केजी जो है वो टमाटर जो है वो सेल किया जा रहा था। दूसरी तरफ अगर हम लोगों को देखें तो लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, वो अपने यूटिलिटी बिल्स कैसे दें, वो अपना हाउस रेंट कैसे पे करें, वो अपनी जिंदगी को कैसे गुजारें। टमाटर तो अब हमारी पहुंच से दूर हो गए हैं, जैसे सोना गरीबों की पहुंच से दूर होता जा रहा है, टमाटर भी पहुंच से दूर हो गए हैं और हम मजबूर अल्टरनेटिव के ऊपर मजबूर हो गए हैं। 700 दिहाड़ी कमाने वाले 22,000 बिलाई, क्या करें? अवाम खुदकशी ना करे और क्या करें? 700 रुपए किलो ने मटर, 700 रुपए किलो ने। गरीब बंदा होना सी क्या कर सकते, दिहाड़ी रिक्शा चलाई जाए, तंग आ गए हैं इस महंगाई तो। टमाटर का तो भाई कोई रेट ही नहीं है, बगैर टमाटर की हंडियां पक रही है। आवाम की पहुंच से बाहर होता जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब कितना रेट ज्यादा हो रहा है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखिए आजकल के हालात भी आपको पता है, लोगों की सैलरियां भी नहीं है। ऊपर से शिमला मिर्च का सरकारी रेट 278 रुपए है, मगर मार्केट में 350 रुपए में दस्तियाब है। फूल गोभी 170 रुपए, मटर 400 रुपए और घिया कद्दू 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। इंटरनेट और इंटरनेशनल मीडिया को अगर देखते हैं तो वहां पे तो जी यही बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान से अपना सामान लपेट के वापस जाने की तैयारी में है। कई जा चुके हैं और कई जाने के लिए एकदम तैयार बैठे। लेकिन 100 रुपए किलो आलू है, आलू भी नहीं खिला सकते बच्चों को, दालें भी नहीं खिला सकते। गवर्नमेंट से मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है कि प्लीज कम से कम सब्जी तो सस्ती करें कि सब्जी तो खा सके आदमी। उसके कमाने वाला तो 150 रुपए और 120 रुपए पाव का नहीं खरीद सकता ना। खड़े हुए ना, वो भी 60 रुपए पाव बोलते हैं। इतनी महंगी हो गई, हुकूमत को नजर नहीं आता। जो फूल गोभी है उसकी कीमत जो है वो 80 रुपये, जबकि जो पालक है वो 55 रुपए, और जबकि गाजर जो है वो 90 रुपए फी किलो के हिसाब से उसको मार्केट में मिला जा रहा है। इसी तरह कौन आएगा और कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान की हालत अब बहुत खराब हो चुकी है। हर चीजें के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियां, फल, दूध सब महंगा हो रहा है। टमाटर, प्याज और आलू जैसे रोज खाने की चीजें अब लोगों की जेब से बाहर हो गई है। पाकिस्तान के कई शहरों में टमाटर 800 रुपए किलो बिक रहा है। प्याज और मिर्ची की कीमत सुनकर सब लोग हैरान हो। पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि यह सब मौसम और ट्रक किराए के बढ़ने की वजह से हो रहा है, लेकिन असल वजह कुछ और ही है। देश की कमजोर अर्थव्यवस्था और विदेशी से आने वाले माल रुक चुका है। बताते पहले पाकिस्तान को भारत से सब्जियां मिलती थी, पर अब वो व्यापार लगभग बंद हो गया है। अफगानिस्तान से भी आने वाली सब्जियां अब बहुत ही महंगी हो गई, क्योंकि अफगानिस्तान से भी अपना ट्रेड पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। इस वजह से पाकिस्तान के बाजारों में सब्जियों की कमी हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि अब उनको घाटा हो रहा है। बता दें पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो गई कि लोग सब्जियों की जगह रोटी दाल से ही पेट भर रहे हैं। आटा इस टाइम जो पहले रेट था उससे ऊपर चला गया, फिर भी 2200 रुपए का 20 किलो हो गया भाई। 2200 रुपए का 20 किलो, यानी कि 100 रुपए। दालों का रेट कहाँ पे चला गया है, महंगाई, बिजली कहाँ पे चली गई है। अब तो सुई गैस जो फिक्स कर दिया 1800 रुपए, वो हर घर में आना ही आना है, चाहे वो घर बंद है। अच्छा। कुछ रूल्स हुकूमत के जो हमारे इस तरफ जा रहे हैं, जंग की तरफ थोड़ी अपनी तवज्जो हटाएं। ये जो अवाम जंग कर रही है अपनी महंगाई अपनी जात के साथ, इस तरफ तवज्जो करें। आपकी मेहरबानी है, ये जंगों की तरफ से थोड़ा तवज्जो हटा दें। मैं लड़ांगा और मेरे नाल इन चीजों को नहीं, आप मुझे बताएं बेरोजगारी और गुर्बत से पाकिस्तान में कितने लोग मार रहे हैं डेली बेस पे, कितने लोग परेशान हैं। आप देख लें, कराची को उठा कर देख लें, लाहौर को, मैं बड़े शहरों की बात करूंगा। इस टाइम जो मैंने रिसेंटली इसका सर्वे देखा है, जो पिछले साल से अब गुर्बत की थोड़ी शरह बढ़ गई है। आप खुद भी इस चीज का सर्वे करके देख भी सकती हैं। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, मेरा दिल रोता है इस चीज के ऊपर। क्यों कि पाकिस्तान की अवाम एक चीज, मैं हूँ एक आम आदमी, ये जितने लोग खड़े यहाँ पे इस चीज को देख रहे हैं, और ये सारे एक दिहाड़ीदार बंदे हैं। इनको कैसे 1000 रुपए 1200 रुपए कमाने वाला बंदा कैसे इस चीज को सरवाइव करेगा। हुकूमत को इसके ऊपर एक पॉलिसी बनानी चाहिए। आज तक मैंने कुछ सुना नहीं है कि आज बेरोजगार और जितने भी लोग हमारे गुर्बत की लकीर के नीचे है, आज इनकम तलिक मीटिंग है। आज हम बैठे हैं इन सर जोड़ के, इनको लेके इस गुर्बत की जंग के खिलाफ आज हम बैठे हैं।
कहाँ पे बैठे हैं, मुझे दिखाएं। क्या बात मेरा है। इस चीज के ऊपर आप लोगों के हुक्मरानों के साथ मेरी डिमांड है, क्यों, मैं इधर का शहरी हूँ। के माने तो फिर जब गुर्बत से जंग जीते हैं। देखिए ना, अब 72 साल 74 साल 76 साल हो गए हमें, गुर्बत की लकीर से नीचे जो नीचे गया वो नीचे ही है, वो दोबारा उठ के ऊपर आता मैंने नहीं देखा। और काइंडली कोई इस तरह की पॉलिसी, कोई इस तरह के पॉलिसी मेकर होने चाहिए जो आपको पॉलिसी दे के या जो नीचे से उठ के ऊपर भी आ 160 140 रुपए किलो वाला टमाटर 700 800 850 तक मिल रहा है। तो इस वजह से लेने वाले भी परेशान और बेचने वाले भी परेशान, दोनों परेशान है। वैसे इंडिया के टमाटर याद आते होंगे आपको, बड़े जो पहले इंडिया के टमाटर आते थे वो सस्ते भी मिलते थे, अच्छे भी मिलते थे। इंडिया के अंदर टमाटर के भी प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम है। इंडिया के टमाटर कैसे थे जब पहले आते थे? वैसे देखा जाए इंडिया के टमाटर तो अच्छे थे। आप इंडिया के टमाटरों की डिमांड करेंगे जिस तरह इंडिया के पहले टमाटर आते थे? आप चाहते हैं इंडिया से टमाटर आए क्योंकि उनकी रेट और प्राइस के हवाले से, उनकी क्वालिटी के हवाले से? क्या कहेंगे, इंडिया के टमाटरों की डिमांड करेंगे आप? भाई हम तो चाहते हैं इंडिया से टमाटर आए और अच्छे किस्म के टमाटर आए। इंडिया के टमाटर अच्छे हैं, हम तो उनसे चाहते हैं ट्रेड करें हमारे साथ। और जैसे हमारे आर्मी चीफ ने बयान दिया कि भाई अगर बैठ के बातचीत से मसला हल किया जाए तो बातचीत से मसला हल हो सकता है, तो टमाटरों का मसला भी हल हो सकता है, इसका तो कोई मसला नहीं है। आपको पता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ये बात कही है कि हम ट्रेड करें, हम दोनों मुल्कों में से गुर्बत खत्म करें, गुर्बत के खिलाफ जंग करें, एक दूसरे को मारने वाली जंग नहीं करें। तो क्या समझते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने भी ये पैगाम दिया, प्यार मोहब्बत की बात उन्होंने की है, क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन से गरीब इंसान को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्या कहेंगे? दोनों मुल्कों की गरीब आवाम के लिए उसने बयान दिया, तो ये उसका बयान अच्छा। उन्होंने कहा गुर्बत के खिलाफ जंग होगी, ये उसका बयान अच्छा है कि गुर्बत के खिलाफ जंग के लिए उसका बयान अच्छा है। उसके बयान को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उसने बयान जो दिया अच्छा दिया, गुर्बत के खिलाफ जो बयान दिया अच्छा दिया। आपको इंडिया में से भी लोग देखें, कोई पैगाम देंगे इंडियंस को? इंडिया के आवाम के लिए मेरा ये पैगाम है कि पुरअमन तरीके से रहे, आप भी मरोगे हम भी मरेंगे, जंग मसले का हल नहीं है, बातचीत मसले का हल है। ये ईरानी टमाटर पाकिस्तान के अंदर बिक रहे हैं, अगर आप थोड़ा जूम करके बताएं तो इन टमाटरों की कंडीशन क्या है, इनके हालात अगर बताएं। ये देखो ऊपर से ये खराब टमाटर हैं, वो कच्चे टमाटर हैं, और ये जो है ये बिल्कुल आप कहें कि नॉर्मल किस्म का टमाटर, ये भी कोई आला क्वालिटी के, ये बहुत ज़्यादा अच्छे टमाटर नहीं है। पब्लिक से बात करेंगे, पब्लिक टमाटर के बारे में क्या कहती है और पब्लिक टमाटर खरीदने से कितने ज़्यादा परेशान है, और क्या वाकई पब्लिक टमाटर खरीदना भी चाहती है या नहीं खरीदना चाहती है। पब्लिक से बात करते हैं, पब्लिक क्या कहती है। अंकल जी क्या कहेंगे टमाटर के रेट के हवाले से? टमाटर की वजह से परेशान है आप? बहुत ज़्यादा, तो बहुत महंगे टमाटर। ये तो अभी देखें ना, इनकी हालत तो देखें आप कैसे, ये हालत तो देखें टमाटर कैसे जी। ये तो बकरियां भी नहीं खाएंगी, जो आप दिखा रहे हो ना, ये बकरियां भी नहीं खाएंगी, ये तो फेंकने वाले टमाटर हैं। आप उस टमाटर की बात करो, सही है, जो ये भी 800 रुपए किलो है, ये बकरियां भी नहीं खाती है। वो देखिए ये कंडीशन है यहाँ पे टमाटरों की। अभी लोगों को इंडिया के टमाटर याद आते हैं आपको? बिल्कुल बेहतरीन टमाटर थे, वो अच्छे टमाटर थे। क्या डिमांड करेंगे इंडिया से टमाटर दोबारा ट्रेड होनी चाहिए ताकि इंडिया से ताल्लुकात रिलेशन अच्छे हो, ताकि इंडिया से टमाटर यहाँ पे गरीब बंदे को टमाटर तो कम से कम खाने के लिए मिले? तो बरामद का सिलसिला जारी रहना चाहिए, उसमें कारोबार सही चलेगा और क्वालिटी भी इसकी अच्छी थी, ये अच्छी क्वालिटी थी। इंडियन टमाटर आपने देखे थे उनके अंदर और इन ईरानी टमाटरों के अंदर क्या फर्क आप समझते हैं? वो बहुत बड़े बड़े और लाल टमाटर थे, अच्छे टमाटर, अच्छी क्वालिटी के थे, इसमें कोई ज़ाया नहीं होता था। इसमें कभी हम जाएंगे किलो लेंगे तो उसमें से पाव आधे किलो हम फेंक देंगे, ज़ाया हो जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही। आप क्या कहेंगे टमाटरों के रेट के हवाले से? गरीब इंसान टमाटर सालन के अंदर डालने से भी रह गए, इतने ज़्यादा टमाटर महंगे हो गए। टमाटर तो बहुत महंगे है, पहले तकरीबन 100 रुपए किलो चलता था, अभी 700-800 रुपए किलो है। और वो भी ऐसा टमाटर है वो बकरियां भी नहीं खाती है। पहले माशाल्लाह सही टमाटर थे, वो 150 तकरीबन मिल जाता था, अभी 700-800 रुपए किलो है, बहुत कचरा टमाटर है। मसाले के प्याज के बारे में कुछ बेच करें, प्याज 200 रुपए किलो, प्याज 200 रुपए किलो प्याज है, तो ये कचरा प्याज है, देखो ये पड़ी सामने। अंकल इस वक्त टमाटर बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहे हैं, लोग टमाटर के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ टमाटर नीचे आया, प्याज को ऊपर ले गए, प्याज को ऊपर ले गए। एक चीज़ सस्ती होती है, दूसरी चीज़ महंगी हो जाती है। आप क्या समझते हैं, पहले ट्रकों के ट्रक आते थे इंडिया बॉर्डर से, वाघा बॉर्डर से ट्रक बहुत बड़ी तादाद के अंदर आते थे, आलू प्याज टमाटर स्पेशली ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा आती थी। इंडिया से जब ट्रेड बंद हुई है, ये सारी चीज़ें आना बंद हो गई हैं। यहाँ पे अभी अफगानिस्तान के साथ जब जंग लगी, अफगानी टमाटर आना बंद हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गए और साथ में फ्लड भी आ गया। फ्लड से जो फसल थी वो फसल भी खराब हो गई सैलाब की वजह से। क्या समझते हैं इन सब रीजनों की वजह से टमाटर यहाँ पे 1000 रुपए किलो तक पहुँच गए? इंडियन टमाटर आपको याद आते हैं? जी जी पता है, मैंने देखा था। इंडियन टमाटर कैसे बताएं थोड़ा, इंडियन टमाटर के बारे में, क्या उनकी क्वालिटी थी, उनका प्राइस कैसा था? प्राइस तो मुनासिब ही थे उस टाइम पे, उस टाइम प्राइस हर चीज़ के मुनासिब थे तकरीबन। लेकिन अब जो है ये सब्जी पहुँच से ज़्यादा ही हो गई, 200 रुपए किलो से सब्जी कोई कम नहीं, 200-300 रुपए।